कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपका वक्त बदलने वाला है। आपकी परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, बट विश तो यही करूँगी कि आपके जीवन में खुशियाँ आए और आपका वक्त बदले और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, आप अपनी लाइफ में खुश रहें। तो देख लेते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। ईश्वर करे ये वक्त बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आए, ईश्वर करे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए, खुशियाँ आए, और इस आज की रीडिंग में जो भी निकले वो आपकी जीवन में 100% रेजोनेट करे। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी ये आपकी लाइफ में रेजोनेट कर रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज की आपकी डेस्टिनी में, क्या आपकी लाइफ में बदलने वाला है आपका समय। ओ पहले ही देखिए अर्थ, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बिल्कुल एनर्जी पे फोकस बनाए रखिएगा, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत रखिएगा प्लीज़, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमें कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो एनर्जी आई है दैट इज़ द एम्परर्स। अर्थ का कार्ड है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। सेकंड कार्ड है आपका, बात करें हम, द सन की एनर्जी है। ओके, एंड एम्प्रर की, एम्प्रेस की एनर्जी क्या कह रही है? सबसे पहले हम एम्प्रेस की एनर्जी पे बात करेंगे। आपके जीवन में मुझे कुछ ऐसा मिरेकल होता नज़र आ रहा है, जिस चीज़ पे आप काफ़ी टाइम से फोकस कर रहे थे। कुछ लोगों ने हो सकता है उम्मीद छोड़ दी हो सकता है कुछ लोगों ने ये डिसाइड कर लिया हो कि भाई बात नहीं बनने वाली है। हम जितना फोकस कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड की जितनी एनर्जी है, लोगों ने डिप्रेशन की एनर्जी बहुत दी होगी, लोगों ने नेगेटिव एनर्जी बहुत दी होगी। लोगों की लाइफ में ऐसी मैं यहाँ पे बात करूँ अगर, बैलेंसिंग है ना, ये समझ नहीं आ रहा होगा बहुत लंबे टाइम से कि भाई किसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं। देख रहे हैं ना कि बुक भी है, पैर भी ज़मीन पर नहीं है, ये बर्ड्स भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं। बल्ब जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपने रोशनी फैलाने की कोशिश की है सबकी लाइफ में, एक नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आपने दूसरों को दी, लेकिन वो कनेक्शन आपसे नहीं बन पाया, वो पॉजिटिविटी आपसे नहीं बन पाई, वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं रह पाई। एम्प्रेस की एनर्जी क्या कह रही है, क्या कह रही है बताइए? एम्प्रेस की एनर्जी आपको कह रही है कि भाई अपने समय से सारी चीज़ें होती हैं, अपने समय से सारी घटनाएं घटती हैं, और अब वो आपका समय आ गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुदरत आपको रास्ता दिखा रही है। कुदरत आपसे कह रही है कि अब जीवन में जितना दुख सहना था, है ना, जितनी नेगेटिविटी लाइफ में सहनी थी, अब आप सह चुके। आपके पीछे जो विरोधी पड़े हुए थे, शेर क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी भी है, कहीं ना कहीं आपको खाने की भी कोशिश की है, आपकी परिस्थितियों का मजाक बनाने की कोशिश की, आपके जीवन में हर्डल्स लाने की कोशिश की, आपकी जीवन की प्रतिभा को ख़राब करने की कोशिश की। आप जितना, आपके अंदर जो पावर है ना बैलेंसिंग की, आपके अंदर जो पावर है चीज़ों को संभालने की, वो प्रकृति ने अब समझ ली है। प्रकृति ने समझ लिया है कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो जीवन में कामयाब होना डिज़र्व करती है। आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं, क्योंकि सन की एनर्जी है, जो आपके जीवन को प्रफुल्लित कर देंगे, जो आपके जीवन को अब कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि आप ऐसी शक्ति में जीवन जिएंगे जो आपको कहीं ना कहीं हम समझते हैं ना कि बेस्ट पॉसिबल वेज हमारे लाइफ में होना चाहिए, है ना। हमारे पास खुशियाँ होनी चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए। जितना संघर्ष आपने किया उतना ही मीठा फल अब आपको मिलने जा रहा है। आपका जीवन प्रकाशित होने जा रहा है। सन की एनर्जी 9 नंबर, यानी कि 1 नंबर की एनर्जी है, 19 की एनर्जी है, 1 नंबर की एनर्जी है। जो भी मिलेगा जीवन में, है ना, वो बेस्ट ही मिलेगा। अब
आपने जितना पेशेंस रखा, जितना इंतज़ार किया, लोगों ने जितना परेशान करना था कर दिया, लोगों ने जितने रास्ते रोकने थे रोक दिए। अब बस अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरे जीवन के रास्ते खुलने वाले हैं, मैं अब अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहने वाली हूँ या खुश रहने वाला हूँ। मैं अब अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि मेरे ऊपर एक अब कुदरत की कृपा होने वाली है। ये जो सन की एनर्जी है, आप इसको देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन आपका ईश्वर से बन रहा है। सन की एनर्जी है, आपका फोकस, नाचना गाना, खुशियाँ। आप देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, जहाँ भी आप कदम रखें इस एनर्जी को क्लेम करते रहिएगा। मुझे आज अभी एक साथ इतने सारे पॉजिटिव कार्ड आना मेरी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, मेरी ऑरा को बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए, आप लोगों के जीवन में तो ये बदलने वाला है, ये मिरेकल होने वाला है। आपको अब कहते हैं ना, ईश्वर ने ऐसा वरदान दे दिया है कि भाई आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए। जिसने बुरा करना था, जिसने नेगेटिव आपकी लाइफ में फैलाना था, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से निकल जाएगा। बस आपने क्या करना है, मेडिटेट करना है, जीवन में खुशियाँ रखनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। सूर्य क्या होता है, प्रकाश आता है तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब अपना क्या करते हैं, है ना, सब अपनी दिनचर्या पे निकल जाते हैं, सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, सब अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हैं। आपने जीवन में ऐसी एक एनर्जी पाई है, एक ऐसी शक्ति पाई है जो कहीं ना कहीं आपको तंदुरुस्त दुरुस्त रखेगी, जो कहीं आपको पॉजिटिव रखेगी, जो कहीं आपको बेस्ट आपकी ऑरा को रखेगी। आपके जीवन के रास्ते खुलने जा रहे हैं, है ना। कौन से रास्ते खुलने जा रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो आपने कभी अपनी लाइफ में कहते हैं ना अर्न किया था, जो आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा था, जो कभी आपने अपनी लाइफ में करने की इच्छा जताई थी, जिसके लिए आपका त्याग और समर्पण आज तक बना हुआ है, आपको वो सब सुख मिलने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है, कहते हैं ना, देखिए, किंग ऑफ सोर्ड की विरोधी हर किसी के साथ होते हैं। आपने अपने आप को ये ठान लिया था, आपने ये सोच लिया था कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेरा विरोधी मेरा पीछा कितना ही करता रहे। ये एनर्जी आपको खा रही थी, बार बार अंदर से तोड़ रही थी, प्रोग्रेस होने से रोक रही थी। ये अगर ये मेरी एनर्जी है, ये मेरी प्रोग्रेस को रोक रही है, ये इंसान मुझे खाने के लिए, आपको ये एहसास था कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, आप परेशान हो जाएं। बहुत सारे लोग थे जो आपकी मेहनत से खुश नहीं थे। बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे रहे होंगे जो ये आपके संघर्ष को कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही हो कि बदनाम किया जाए, आपके संघर्ष को नेगेटिव रूप से दिखाया जाए, आपके संघर्ष को ये दिखाया जाए कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप जीवन में बिल्कुल आपकी परिस्थितियाँ खराब हैं, है ना। और ख़राब करने की कोशिश की गई आपको। एक इंसान का जो होता है ना, मॉरल तोड़ देना, मन को ऐसा बना देना कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। बड़ी से बड़ी विपदाओं का आपने सामना किया होगा, बहुत सारी। अब जो वो विपदा है, देखिए, मैं बड़ी विपदा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि शेर पीछे पड़ा है, इससे बड़ी विपदा क्या होगी, है ना। परेशानियों के बाद परेशानी, फिर भी एक इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, है ना। फिर भी वो मशाल ले करके आगे बढ़ रहा है, फिर भी वो मशाल ले करके जीवन को खुशियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो मशाल लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो जीवन में कभी ये सोच ही नहीं पा रहा कि मुझे कुछ नेगेटिव करना है। मेरे पीछे देखिए, आपकी जो शख्सियत है ना, और ईश्वर ने जो आपके लिए रास्ता खोला है, वो इसलिए खोला है, कोई आपका कितना भी बुरा चाह ले, कोई आपका कितना भी बुरा कर ले, आपने कभी पलट के ये नहीं सोचा होगा कि मुझे भी इस व्यक्ति का बुरा करना है। क्योंकि शेर को कौन खा सकता है, मांसाहारी पक्षी है, जानवर है। तो जानवरों को आपने जानवरों की तरह ही ट्रीट किया, फॉर ग्रांटेड लिया, आप अपने रास्ते बढ़ते गए, आपने हमेशा बचाव का रास्ता चुना। और वही चीज़, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में रखिए, सन की एनर्जी को हमेशा बना के रखिए। ये जो आपकी पहुंच है, ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, ये अब आप अपने आप में रखिए बना करके। आपकी खुशियों का टाइम आ गया है, नाचने झूमने का टाइम आ गया है। आपको मुझे यहाँ पे ना, हो सकता है अगले 1 महीने में या अगले 2 महीने के अंदर आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिले जो आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट
है ना, आपके जीवन में सबसे अच्छी एक अहम चीज़ रखती है, एक अहमियत रखती है कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप जीवन में प्रॉस्पेरिटी रखेंगे, आप जीवन में खुशियाँ बनाएंगे, है ना। आपका एफर्ट्स फल लेके आएंगे, वो फ्रूट आपकी झोली में गिरने वाले हैं जो अब आपने जो जो बीज आपने बोया था, है ना, वो फ्रूट आपकी झोली में गिरने वाले हैं, वो फ्रूट आपके लिए आने वाले हैं। 5 of Cups, ओके। लवर्स की एनर्जी, द मून। देखिए पहले तो आपकी, अब मैं आपकी करंट की एनर्जी देख रही हूँ, थोड़ी सी इसमें से थोड़ी थोड़ी पास्ट की भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। क्या एनर्जी है समझेंगे आप। पहली बात तो 5 of Cups की एनर्जी क्या कह रही है, आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी साथ में है, लेकिन मन का एकाकीपन, है ना, मन कहीं ना कहीं हमेशा विचलित रहता था, और आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपकी एनर्जी ना, ये देखिए एक कुआं है ना, आपकी एनर्जी यहाँ पे जा रही है, आपका सब कुछ अंधकार में डूब गया है, आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो नेगेटिव हैं, आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो ऐसी घटना हो गई है कि 5 of Cups की एनर्जी है ना, वो एक ऐसी घटना हो गई है कि आपका सब कुछ लुटा जा रहा है, आपका सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैंने जो भी कमाया, मेरी एनर्जी कहीं ख़त्म हो रही है। कौन खींच रहा था वो एनर्जी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके अपने हैं, है ना। अब मैं अगर यहाँ पे ये भी कहूँ कि आपके प्यार ने आपकी एनर्जी खींची थी तो वो भी कम नहीं है। कुछ ऐसे मैंने एक बात है जिनको हम एनर्जी वेम्पायर कहते हैं। लोग देखने में बहुत खूबसूरत हैं, है ना, लोग देखने में बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब भी आपके पास आते हैं आपको डाउन फील करा जाते हैं, है ना। आप हो सकता है उन लोगों के कांटेक्ट में आके बीमार फील करते हो, उन लोगों के कांटेक्ट में आके आप ऐसा फील करते हो जिससे कि आपका जीवन व्यथित रहता है, दुखी रहता है। आप जो कल्पना करना चाहते थे अपने जीवन की वो आपके साथ नहीं हुई होगी। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि उनको शायद प्यार में धोखा मिला है। मून की एनर्जी, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, है ना। अब भाई देखिए, प्यार में धोखा मिला है, रिश्तों में धोखा मिला है, दिखा कुछ मिला कुछ, है ना, प्योरिटी नहीं है, मिक्सिंग है कुछ लोगों के प्यार में यहाँ पे। तो वो रास्ता अब आपको समझ में आ गया है। पहले बहुत टाइम तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में जिए होगे, आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। अब कुदरत उन लोगों के चेहरे दिखा के, मून की एनर्जी इमोशंस को बैलेंस करके एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाके आपको ये बताएगी। हर चीज़ का रास्ता ये नहीं है कि दुख हो, नेगेटिव हो तभी चीज़ें समझ में आती हैं। नहीं, कुछ चीज़ें हमें प्यार से भी समझ में आती हैं। कुदरत धीरे धीरे आपको ये बता रही है कि भाई आपका संघर्ष बहुत अच्छा था, है ना, आपने अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, आपकी लाइफ में लवर्स की एनर्जी भी है, आपकी लाइफ में मून की एनर्जी भी है, सन की एनर्जी भी है। तो कमी कहाँ थी? कमी थी हम जिन लोगों के साथ कई बार रहते हैं वही हमारी एनर्जी को सोख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो एनर्जी है, आपका किया कराया सब गड्ढे में जा रहा था, है ना, आपका किया कराया सब 5 of Cups की एनर्जी में जा रहा था। और जो आपको लवर्स की एनर्जी लग रही है वो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रही थी, एक नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रही थी। आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कुदरत ने अब आपके लिए वो रास्ते खोले हैं। दूसरी एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है ना, जिन लोगों की मैरिज डिले हुई है, जिन लोगों का स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी हो गया है, जिन लोगों की हम कहते हैं ना कि भाई मेरे पास ऑप्शन बहुत है लेकिन मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आपका कोई रिश्ता टूटा हुआ था, ऑप्शन बहुत सारे आ रहे थे, आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इस टाइम पे 9 नंबर का कार्ड है, वैसे 18 नंबर है लेकिन हम इसको टोटल करेंगे तो 9 नंबर का कार्ड है। ये वाली एनर्जी जो है अब आपकी लाइफ में आएगी। कुछ बिखरे हुए रिश्ते जुड़ेंगे,
है ना। आपने जो अपनी लाइफ में सोचा, आप जो चाहते थे कि आप अपने उसको अचीव करें, वो अब आपको मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। पर्सनैलिटी बदलने का क्या मतलब है? पहले कोई भी आता था, आपकी ज़रूरत थी, उसके सामने आप झुक जाते थे और लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अब वही लोग आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, वही लोग आपकी शख्सियत को समझेंगे, वही लोग समझेंगे कि आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। कुछ ऐसा शॉकिंग आपकी लाइफ में हो सकता है, यानी कि जिन लोगों ने हो सकता है सबसे ज़्यादा आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया हो, जिन लोगों ने आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा ख़राब किया हो, वो लोग ही आपकी लाइफ में अब प्रोग्रेस का कारण बने। उन लोगों को हो सकता है ये चीज़ समझ में आ जाए बहुत जल्दी कि उन्होंने जो भी आपके बारे में सोचा वो गलत सोचा, आपके इमोशंस का मजाक बनाया, गलत बनाया। जब हमारा वक्त बदल रहा होता है ना, हम एक चेंजिंग फेज़ में होते हैं, तो सब कुछ बदलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा बदलेगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रिश्ते बदलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होगा जो हमारा कुछ कठिन समय निकल जाए और कुछ रह जाए। नहीं, आपकी लाइफ में कंप्लीटली मुझे चेंज होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सन और मून दोनों की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके इमोशंस भी बदलेंगे, आपको फायरी प्रोग्रेस भी मिलेगी, आपके रिश्ते भी ठीक होंगे और सामाजिक रूप से आपकी प्रोग्रेस होगी। जो लोग अपमान करते थे वो कहीं ना कहीं अब सम्मान में कन्वर्ट नज़र हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जो अपने चेहरे छुपा रखे थे वो दुनिया के सामने आने शुरू होंगे, और लोग आपकी उस रियलिटी को अब समझेंगे कि आप जब भी बोलते थे, लोग या तो फॉर ग्रांटेड लेते थे, या लोग ये सोचते थे कि भाई अब जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, है ना। समझते हैं ना, या आप जो भी करते हैं वो सब नेगेटिव ही करता है। तो अब आपका ये वाला जो फेज़ था वो बदल जाएगा, आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे। जो लोग आपका मजाक बनाते थे वही आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझना शुरू करेंगे। आपके जिन लोगों के सामने कभी आप झुकते थे, वो लोग मुझे आपके सामने झुकते नज़र आ रहे हैं। वो लोग मुझे आपके सामने, देखिए ना, आपका झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, दो ही कार्ड लूँगी। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, आप लोग ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। मून के बाद अगर ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और इसका रीज़न भी जीवन में क्या रहा है, क्या चीज़ें रही हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? आप ओवर थिंकिंग एक तो बहुत ज़्यादा करते थे मून की एनर्जी की वजह से, है ना। लोगों ने हर्ट कर दिया तो पूरा टाइम सोचते रहना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और फिर भी किसी बात का जवाब ना मिलना, रिप्लाई ना मिलना। ये भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा बनाता था पेज ऑफ कप की, कि आप छोटी छोटी बातों में ना बहुत बहुत टाइम निकाल देते होंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरी पर्सनैलिटी का मजाक बनाया, दूसरा फीलिंग्स का मजाक बनाया, दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने स्ट्रगल बहुत किया है और बहुत देखा है, वो स्ट्रगल अब ख़त्म होगा, है ना। आपको कुछ नए रास्ते मिलेंगे। जो इंसान कोई जो हो सकता है कभी आपसे एग्जैक्टली विरोधी रहा हो, है ना, जो कभी आपको समझ ना पाया हो, आज वो आपकी लाइफ में वापस पलट के आना, जो चीज़ें अस्त व्यस्त थी आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ अस्त व्यस्त है। ना फैमिली लाइफ बैलेंस थी, ना लव लाइफ बैलेंस थी, ना प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस थी। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि अब यहाँ पे सब कुछ बैलेंस होने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आने वाली हैं जो आप एक देखिए ना, यहाँ पे आप कैसी पर्सनैलिटी और यहाँ पे आप कैसी पर्सनैलिटी हैं, एग्जैक्टली आप ये हैं, लेकिन बिखर गए, टूट गए, सबको संभालते संभालते खुद को नहीं समझ पाए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे समझना है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में बाहर लेके आ रही है, खुशियाँ लेके आ रही है, स्टेबिलिटी लेके आ रही है, पॉजिटिविटी लेके आ रही है।
नाइन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे तो यहाँ पे आपके सारे रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। सारे रास्तों का मतलब समझ रहे हैं, एवरीथिंग मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि एवरीथिंग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। आपकी फाइनेंस के रास्ते मुझे ज़्यादा खुलते नज़र आ रहे हैं। जो आपको लग रहा था ना कि मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, मुझे, या जैसे लोग आपको लेके जो गॉसिप करते थे, लोग आपको लेके जो नेगेटिव होते थे, लोग आपको लेके जो ये समझते थे कि आपकी लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं होगा, या आपकी लाइफ में अब क्या है, मैं अगर यहाँ पे ये कह दूँ ना कि आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, तो ये बहुत मतलब आपके लिए हो सकता है शॉकिंग हो, लेकिन जो ये कार्ड्स कह रहे हैं ना, नाइन ऑफ कप और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग आपके जीवन में गॉसिप करते थे, जो लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते थे, शायद ये उन्हीं की दुआओं का असर है। दुआओं मतलब क्यों से, अगर लोग आपकी गॉसिप नहीं करते, अगर आपको नीचा नहीं दिखाते, मून की एनर्जी आपकी, अगर आपको प्यार में धोखा नहीं मिला होता, अगर आपको लोग सक्सेस नहीं, आपको ठोकरें जितनी भी लगी हैं, है ना, उनकी वजह से आपने ठान लिया, लोगों ने जितना आपकी बुराई की उतना आपने ठान लिया नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, उतना आपने ठान लिया नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपने जीवन में ये ठान लिया कि इस परिस्थिति को अपने वश में मैं करूँगी, इस परिस्थिति को मैं अपने कंट्रोल में रखूँगी, इस परिस्थिति को मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ जीना पसंद करूँगी। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या आगे बढ़ते जाऊँगी, आगे बढ़ती रहूँगी, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूँगी या आगे बढ़ूँगा। और ये आपकी इच्छा अब पूरी हो भी रही है। ये आपकी इच्छा, जहाँ जहाँ कहते हैं ना कि आपके कदम बढ़ते जाएंगे, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जिस रास्ते पर आप चलते जाएंगे, लोगों का बुराई करना भी हमारी अचीवमेंट बना देता है। आपके साथ वही हो रहा है। जितना जितने बुरा कहा उतना ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया, इतना उतना ईश्वर ने आपको भर के रखा, भर भर के आपको आशीर्वाद दिया गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ जहाँ अब आपके कदम पड़ेंगे, वहाँ वहाँ पैसों की बारिश होगी, वहाँ वहाँ लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, वहाँ वहाँ लाइफ में खुशियाँ आएंगी। एट ऑफ कप्स, एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। आप वो इंसान हैं जो कहते हैं ना कीचड़ में भी कमल खिला देता है। आप वो इंसान हैं, लोग अगर आपकी स्ट्रेंथ समझ जाते ना, ये मैं बता रही हूँ कि अगर लोगों ने आपकी स्ट्रेंथ को नहीं समझा ना, आपने हमेशा लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की, आपने हमेशा अपनी, जो लोगों ने आप पे पत्थर फेंके, कहते हैं ना, जो लोग, उनसे उनको अपनी सीढ़ी बना लिया। एक एक पत्थर को चुन चुन के आपने ये सोचा कि मुझे इस पत्थर का जवाब अपनी प्रगति से देना है। तो अब कुदरत ने आपकी वो बात सुन ली है। आपने जितना लाइफ में संघर्ष देखा है, जितना आपने पैसों की कमी देखी, जितना आपने ये देखा कि मैं इन लोगों का रिप्लाई कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ईश्वर वैसे वैसे आपके लिए रास्ते खोलते चले गए। और आपने, जो लोग आपका अहित चाहते थे, आपके फेवर में नहीं थे, आपके लिए गॉसिप करते थे, आपके लिए बकवास करते थे, वो लोग आज आपके सामने झुकेंगे, वो लोग आज आपके सामने नेगेटिव हो जाएंगे, वो लोग आज आपके सामने गलत प्रूव हो जाएंगे। एक नई सूर्य की किरण, एक नई रोशनी आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको सामने से, क्या कहते हैं कि एक सूरज उग रहा है और उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। कहाँ से? एक एक ऐसी, जहाँ आप डूब गए थे, लोगों ने आपको डुबोने की कोशिश की थी, लोगों ने आपको समझने की कोशिश नहीं की थी। आप लोगों को लग रहा था कि आप बेकार हैं, है ना, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इतनी ज़्यादा गॉसिप करना कि आप तो जीवन में कुछ पा ही नहीं पाएंगे, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे तो आप उसको पूरी करते होंगे, और वो जिम्मेदारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आपने, लोगों ने बुराई निकाली, फिर भी आपने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को बहुत खूबी से निभाया, बहुत हद तक आपने
इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया और लोग क्या समझते गए कि आप शायद पागल हैं, है ना। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है वो पागल ही होता है। और आज उसका फल लोग ये नहीं समझते हैं कि जब निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है तो उसका फल आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको उसका फल मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको, मैं तो कहती हूँ कि जो भी आपके साथ अगर घटना घटी है ना नेगेटिव, तो वो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी की तरफ लेके गई है। वो आपको, आपके जीवन की नई सुबह हो रही है। अब आप अपने पास्ट को भूलते चले जाइए और अब आप उन एनर्जीज़ को सच में भूलते चले जाइए जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको जीवन में तकलीफ़ दी है। आपको, आप जीवन में जितने चिंतित थे ना अपने जीवन को लेके, अब उतने ही आप सुकून में पहुंच जाएंगे। जो रास्ते आपके सामने आ रहे हैं ना, ये देखिए, अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा है, अब लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, है ना। लोग आपके पास अब खुद चल के आएंगे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व लोगों को खुद जवाब दे रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रही है। एक टाइम था जब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ना कोई सुनना चाहता था, ना कोई समझना चाहता था, ना कोई लाइफ में ग्रोथ करना चाहता था, ना कोई लाइफ में ऐसी, कहते ना कि हमारी लाइफ में ऐसी एनर्जी आ गई बिना वजह कि जहाँ पे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, जहाँ पे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे हम हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे। आप खुद ब खुद उन रास्तों पर, कहते हैं ना, कदम बढ़ाते जाइए। बस आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको सोचना नहीं है कि भाई हम कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, कैसे हमारी लाइफ में कुछ होगा। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। आप बस प्यार से कदम बढ़ाते जाइए, आपकी लाइफ के रास्ते खुलते जाएंगे। सोचना नहीं है अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वक्त इस तरह से बदलेगा, आपका वक्त का परिवर्तन इस तरह से होगा। हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। वाओ, सेंट कुमारा लाइट एक्टिवेशन। सबसे पहले मुझे ये बताइए, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में सोचा है? कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी सेंसेस को एक्सेप्ट किया है? कितने लोग हैं आप में से जो ये जानते हैं कि कुदरत आपके साथ है और फिर भी अपने आप पे प्राउड ना करना, है ना। यूनिवर्स आपके साथ थी। कई बार आपको एहसास हुआ होगा, कुछ लोगों को ड्रीम्स में भी उनके एंसेस्टर्स अगर दिखते हैं, कुछ लोगों को इंट्यूशन बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिव पता क्या रही है? आपका अपने आप पर भरोसा रखना, अपना आत्मविश्वास ना डिगमगाने देना। अब आपको यहाँ पे हिलेरियन यही कह रहे हैं कि डिवाइन हीलिंग, कुदरत की कृपा हमेशा आपके ऊपर रही है ना। आपने उसको शो ऑफ नहीं किया तो ये भी बहुत अच्छा किया। अब से आपको सिर्फ अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, अपनी सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट करना है, अपनी जो कहते हैं ना, अपनी सेंस को ऑनर करना है। रिट्रीट योर रिचार्ज, हील योर लाइट, है ना। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। आपके अंदर देखिए, ऐसा नहीं होता है जब कोई इंसान किसी को हर्ट करता है, जब कोई इंसान किसी के साथ नेगेटिव करता है तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है। आपको भी वो तकलीफ़ हुई है। अब आपका जो ऑरा है, आपकी जो लाइट है, आपका जो प्रकाश है, वो कहीं ना कहीं हमेशा दूसरों को सपोर्ट उसने किया है। अब आपको खुद का सपोर्ट बनना है। दूसरों का व्यक्तित्व वो बहुत निखारा, दूसरों के लिए बहुत, कहते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डाल, ये वाली चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन अब उस सब का प्रतिफल आपको मिल रहा है। और उससे पहले आपको कहा जा रहा है कि कुदरत पर भरोसा रख के आगे बढ़ते जाइए। कुदरत न्याय करती है, कुदरत प्रकाश देती है, कुदरत सपोर्ट करती है। और एक यूनिवर्स अपने बच्चों को, ईश्वर अपने बच्चों को, मालिक अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। तो आपके जीवन में अकेलापन आपको छोड़ा नहीं गया है। आपके जीवन में अगर ये विपदा आई है, आपके जीवन में अगर ये नेगेटिविटी आई है, तो ये इसलिए आई है कि आप निखर के आगे बढ़ें, है ना। आप उन चीज़ों का सामना डट के करें। सनत कुमारा लाइट एक्टिवेशन। आपका जीवन अब प्रकाश से भर रहा है, आपका जीवन उन नेगेटिविटी से हट रहा है। आपका ऑरा, अब आपका जो किरदार है ना, वो खुद एक चमकता हुआ किरदार है ना। कोई कुछ भी बोले,
फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो इंटरनल सोल है वो पावरफुल है, वो अब बाहर निकल के आएगी। हम क्या होते हैं ना, कई बार हमारे अंदर बहुत कुछ है लेकिन दबा हुआ है, हमारे अंदर बहुत कुछ है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हमारे अंदर बहुत कुछ है लेकिन हम क्लियर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ को खोने से डर रहे होते हैं। अब वो डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। आप जो हैं खुल के सामने आइए, क्लियरिटी से बोलिए। और जब जब पीछे एक सपोर्ट खड़ी होती है ना, तो आपके साथ तो ईश्वर की ताकत खड़ी है। उस ताकत को अपनी लाइफ से दूर मत होने दीजिए। अपने जीवन में प्रकाश फैलाइए। कुदरत जो आपको दे रही है एक्सेप्ट कीजिए। वो लाइट आपकी लाइफ में एनर्जी बन के उभरेगी। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि अब जो ये वक्त बदल रहा है, ये बड़े बड़ों को आपके सामने झुका दे, बड़े बड़ी चीज़ों को आपकी लाइफ में ऐसा कर दे कि बड़े बड़े लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएं, बड़े बड़े लोग आपकी लाइफ में एग्रेसिव होके, बड़े बड़े लोग आपके जीवन को समझने लग जाएं, बड़े बड़े लोग आपके जीवन में पॉजिटिविटी ले आएँ। समझ रहे हैं आप? जो लोग आज तक आपसे नफ़रत करते थे, चिढ़ते थे, आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे, उनको अपनी भूल का एहसास होगा। आपका प्रकाश इतना चमकेगा। आप सूरज को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते, आप उसके प्रकाश को रोकने की कोशिश नहीं कर सकते, और ना वो आपके रोकने से रुकेगा। तो आप वही एनर्जी हैं, आप वही चीज़ हैं, और यही परिवर्तन आपके जीवन में अब लोगों को दिखेगा। समझ रहे हैं आप? इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू।